Hello everyone, today's our topic is intraspecific interaction. Now before going to this topic, we will recapitulate the previous one, that was ecological interactions. Now ecological interactions क्या है? Ecological interactions are the effects that organisms have on one another in a biological community. Now the ecological interaction is of two types, that is interspecific interaction and intraspecific interaction. Interspecific interaction वो interactions है that is among the members of different species, and जो intraspecific interactions, these are the interspecific interactions that occurred among organisms of the same species. यानी कि जो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस है ये क्या होती है, ये सेम ऑर्गेनिजम्स में, सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म में होती हैं ये वाली जो इंटरेक्शंस है. ठीक है, अब इसकी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन. नंबर 1 इज़ कोऑपरेटिव इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन. इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन द other organisms or members of the same species are helped. इस टाइप की जो इंटरेक्शन है इसमें क्या होता है, बाकी जो मेंबर्स हैं सेम स्पीशीज़ की वो उनको हेल्प करते हैं. ठीक है ना, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जो स्पीशीज़ में जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है. अब कहाँ कहाँ उसको हेल्प करता है वो? इट इंक्लूड्स मेटिंग, पेरेंटल केयर, ग्रुप फॉर्मेशन, एलिस्टिस्टिक बिहेवियर, कम्युनिकेशन. नाउ अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन, इसके जो ये पॉइंट्स हैं अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करते हैं. नंबर 1 इज़ मेटिंग. अब मेटिंग में क्या है? पेयरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ नोन एज मेटिंग. मेटिंग क्या मतलब है? इसमें क्या हो जाता है, पेयरिंग हो जाती है. किसकी पेयर हो जाती है? मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल वो साथ आ जाते, किस पर्पज़ के लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसी को मेटिंग कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोहेबिशन और कॉपुलेशन. इन दिस ए कोऑपरेशन ऑकर्स विच इज़ एक्सटर्नल. और जो ये मेटिंग का जो ये प्रोसेस है इसमें क्या चाहिए, इसमें ये क्या करते हैं, कोऑपरेशन चाहिए. ठीक है ना. बिफोर द मीटिंग, मीटिंग के बिफोर क्या होता है? Courtship period occurs in some birds and mammals. It also occurs in some plants. मेटिंग से पहले जो ये जो फीमेल या मेल जो बता रहे हैं बर्ड्स में या मैमल्स में होते हैं, वो एक कोर्टशिप पीरियड दिखाते हैं. यानी कभी क्या ऐसा होता है कि जो मेल्स है वो फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, या मेल्स भी करते हैं या फीमेल्स भी करती हैं. ठीक है ना, बिफोर मीटिंग. और नंबर 2 इज़ पेरेंटल केयर. अब पेरेंटल केयर में क्या इंक्लूड होता है? द पेरेंटल केयर, द केयर ऑफ यंग वंस एंड एग्स. पेरेंटल जो पेरेंटल केयर है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? ये इसमें क्या हो जाता है, जब जो बेबीज़ हैं, जो यंग वंस हैं या जो एग्स है उनकी केयर की जाती है. ठीक है ना. और it involves the protection and food for young ones. It occurs in the plants as well as animals. बोल रहे हैं जो ये पेरेंटल केयर है इसमें जो पेरेंट्स है, चाहे वो क्या बोलते हैं बर्ड्स हो या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, किसी में भी वो क्या करते हैं, वो अपने यंग वंस को क्या करते हैं, वो उनकी केयर करते हैं बाय प्रोवाइडिंग फूड देते हैं या उनको प्रोटेक्शन करते हैं. ठीक है ना, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं. और ये जो पेरेंटल केयर है ये किन में ज़्यादा मतलब दिखाई देती है? मतलब ये तो ज़्यादा मैमल्स इनमें तो दिखता है, एनिमल्स में, बर्ड्स में, बट इसमें ये प्लांट्स में भी दिखती है. ठीक है ना, ये पेरेंटल केयर. अब इसमें पेरेंटल केयर में क्या क्या होता है? केयर ऑफ एग्स एंड केयर ऑफ यंग्स. जो ये पेरेंटल केयर है इसमें क्या होता है, केयर करते हैं किसकी? जो पेरेंट्स होते हैं वो किसकी केयर करते हैं? एग्स की करते हैं. और किन की करते हैं? यंग वंस की. फॉर एग्जाम्पल जैसे सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म एंड कॉकरोच ले एग्स
इन प्रोटेक्टिव एग कवरिंग्स नोन एज उथेके एंड पे नो फर्दर अटेंशन टू द ऑफस्प्रिंग। कुछ है जो एनिमल्स है वो एग्स तो ले करते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उनमें ले करते हैं एग्स, उसके बाद उनको ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है ना। सम एनिमल्स प्रिपेयर स्पेसिफिक नेस्ट एंड इंक्यूबेट द एग। कुछ एनिमल्स स्पेसिफिक नेस्ट वेस्ट बनाते हैं और वहीं पे एग्स को इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है ना। और ये थिंग्स है ये बहुत मेल भी कर सकता है और ये फीमेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ केयर ऑफ यंग्स। जो केयर ऑफ यंग्स है, द यंग वंस मे और मे नॉट नीड द पेरेंटल केयर। जो यंग वंस है उनको केयर की ज़रूरत पड़ती भी है, और जो कहीं ज़्यादा हो कि कहीं जो कुछ एनिमल्स में उनको केयर की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, ठीक है ना। सम ऑफ द यंग वंस आर डिपेंडेंट एज दे आर नेक्ड एंड हेल्पलेस। देखो जैसे कुछ जो यंग वंस होंगे जब वो एग से निकल रहे हैं, जैसे बर्ड्स में एग से हैच हो गए, इंक्यूबेट हो गए, उसके बाद उनको क्या करते हैं, वो उनकी केयर करनी पड़ती है क्योंकि वो नेक्ड होते हैं। ये किस में, जैसे फॉर एग्जांपल स्पैरो में, डव में, पिजन में, ठीक है ना। वो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, यंग वंस होते हैं बर्ड्स के, वो क्या करते हैं, बर्ड्स उन ऑफ स्प्रिंग्स को अपने जो ये यंग वंस है उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं फूड भी, प्रोटेक्शन भी, जब तक वो खुद मतलब उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना, तब तक उनकी केयर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है फैमिली फॉर्मेशन। जो फॉर्मेशन है ये डिफरेंट टाइप्स की, क्योंकि जो बर्ड्स हो या एनिमल्स हो ये फैमिली फॉर्म कर रही है, ठीक है ना। अब इसके भी टाइप्स हैं, क्या है वो टाइप्स। सम एनिमल्स आर आइसोलेटेड। इसमें भी क्या है, जो फॉर्मेशन हो रही है फैमिली फॉर्मेशन में भी कुछ एनिमल्स आइसोलेटेड है, एंड कम इन कॉन्टैक्ट ओनली ड्यूरिंग मीटिंग पीरियड, ठीक है ना। वो सिर्फ किस टाइम पे कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो स्पीशीज़ एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में कब आते हैं, सिर्फ मीटिंग पीरियड में। दैट इज़ एग्जाम्पल क्या दिया है, दैट इज़ स्पाइडर एंड इंसेक्ट्स, ठीक है ना। एंड कुछ एनिमल्स जैसे कि वुल्फ है, फॉक्स है, दैट आर दोज आर मोनोगैमिस्ट, यानी कि दे डू नॉट चेंज देयर पार्टनर। वो अपने पार्टनर को चेंज नहीं करते, वो उसी पार्टनर के साथ रहते हैं, उनकी एक फैमिली बनती है। जैसे ह्यूमन बींग्स है वैसे वो अपनी पार्टनर रखते हैं। उनके फैमिली में होता है एडल्ट मेल होता है, एडल्ट फीमेल होती है, एंड ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ एनिमल्स जैसे सच एज ज़ेब्रा है, डियर है, सील एक्सेट्रा आर पॉलीगैमस, दैट इज़ दे चेंज देयर पार्टनर्स एंड देयर फैमिली इज़ डोमिनेटेड बाय अडल्ट मेल, ठीक है ना। यानी कि ये फैमिली तो बनाते हैं बट दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पार्टनर्स, ठीक है ना। अब है आपने देख लिया, पहले मीटिंग हो गया, फिर पेरेंटल केयर होगी, फिर फैमिली फॉर्मेशन है, ये आपने देख लिया। अभी है एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन क्या है, द ग्रुप फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीगेशन। फिर जो ये एनिमल्स हैं, जो ये बर्ड्स हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, जो सेम स्पीशीज ये एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। देयर आर सम एनिमल्स विच ऑकर इन द ग्रुप, देयर ग्रुपिंग इज़ अ टेम्पररी phenomenon. It occurs when there is mating period. They occur in herds and flocks. बोल रहे हैं कि जो ये एनिमल्स है ये तो ग्रुप में आते हैं, लेकिन कभी कभी ये ग्रुपिंग टेम्परेरी होती है, यानी कि ये उस टाइम होती है जिस टाइम मेटिंग पीरियड होता है, और उस टाइम ये हर्ड्स और फ्लक्स में आते हैं। दे फॉर्म ग्रुप्स ड्यूरिंग माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड स्नेक्स, ये क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं जिस टाइम इनको माइग्रेशन करनी, तो आपने देखा भी होगा बर्ड्स कभी लगभग ग्रुप्स में जा रहे होते हैं। माइग्रेशन के टाइम पे ग्रुप्स बनाते हैं एंड हाइबरनेशन के टाइम पे ग्रुपिंग करते हैं। They can also form permanent grouping. Example, the group of fishes that is shoals, locusts occur in swarms. पूरे परमानेंट ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे फिशेस में, तो जैसे वो हम बोलते हैं शोल ऑफ फिशेस, या जो लोकस्ट्स है वो हमेशा हमें पाए जाते हैं स्वाम्स में, occur in swarms. Monkey and apes जो है live in troops, elephant, lion, zebras live in herds, sheep, goat and birds in flocks, ठीक है ना। इनकी ग्रुपिंग है ये। एग्रीगेशन हेल्प्स एनिमल्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। अभी ग्रुपिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कभी टेम्परेरी इसलिए करते हैं फॉर मीटिंग पीरियड, बट अभी जो परमानेंट है, जो मेन ग्रुपिंग हो रही है इनकी किसके लिए होती है, ताकि वो अपने आप को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम प्रीडेटर्स इन
रैपिड डिस्कवरी ऑफ फूड को डिस्कवर करने में, द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एस्टैब्लिशिंग द मीटिंग एंड स्पेशलाइजेशन। बोल रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जो एग्रीगेशन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो हो रही है क्योंकि जो इसकी जो एग्रीगेशन है, जो एनिमल्स में बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं कि पहले तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब प्रीडेटर से बचते हैं, फूड की डिस्कवरी करते हैं, साथ ही साथ में द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड एस्टैब्लिशिंग द मीटिंग एंड स्पेशलाइजेशन। नाउ अब आपने ग्रुपिंग भी कर ली। नाउ इट इज़ एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म क्या है? It is a kind of cooperative, interspecific, self-destructive behavioral interaction, ठीक है ना, in which an individual called altruistic increases the chances of survival of other individual of same species due to its sacrificial behavior। ये क्या है जो एलिस्ट्रेटिव बिहेवियर होगा, इसको सेल्फिशलेसनेस भी बोल सकते हैं। किसी भी एनिमल को वो अपने जो ग्रुप को बचाने के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करते हैं, यानी कि अपनी सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि वो अपने ग्रुप को बचा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं डियर है फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट में डियर है, तो अगर उन पे किसी ने मतलब अटैक किया, डियर पे लॉयन ही अटैक करेंगे, प्रीडेटर ने अटैक कर दिया, तो वहाँ पे जो सबसे बूढ़ा जो डियर होगा वो जो उस ग्रुप में सबसे सुंदर या जो जिसके स्टैग्स अच्छे होंगे, जो अच्छा मतलब उनके ग्रुप में जो एनिमल होगा उसको बचाने के लिए वो अपनी लाइफ दे देगा, ठीक है ना। इसी बिहेवियर को क्या कहते हैं? एलिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ठीक है ना। इतना आपको समझ आया? हाँ, इन ए बी कॉलोनी द वर्कर्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द क्वीन। बी कॉलोनी में भी जो वर्कर्स है वो ही अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करते ताकि वो अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट कर सके। सच बिहेवियर इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व इन वाइल्ड टर्की, इन वाइट एंड्स एंड इन टर्माइट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एफ पार्ट है इसका, डोमिनेंस एंड सबऑर्डिनेशन। द हर्ड ऑलवेज हैव अ सोशल ऑर्डर विच इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड battles. The females are often subordinate to males and the young ones are subordinate to adults। ये तो आपने देखा होगा कि जो हर्ड हो गए वो हमेशा उनका सोशल ऑर्डर होगा विच इज़ क्लासिफाइड, वो किसके बेसिस पे वो सोशल ऑर्डर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड बैटल्स के हिसाब से, ठीक है ना। जो फीमेल्स है वो हमेशा लगभग सब ऑर्डिनेट होती है मेल्स के, एंड जो यंग वंस है वो सब ऑर्डिनेट होते हैं अडल्ट्स के, ठीक है ना। इन केस ऑफ जेब्रा, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ जेब्रा में क्या होता है? द डोमिनेंस इज एस्टैब्लिश्ड बाय द बैटल। मतलब जेब्रा है उनमें जो डोमिनेंस है, कौन डोमिनेटिंग होगा, तो वो कैसे वो करते हैं, पता कैसे करते हैं? वो बैटल कर देते हैं, ठीक है, आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है, बैटल करते हैं। उसमें क्या होता है? जो द डोमिनेंट इंडिविजुअल्स इन द हायर रैंक हैव द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ फूड, मेटिंग एंड रेस्टिंग प्लेस, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं? जब वो लड़ाई करते हैं और जो जीत जाता है, फिर वो जो डोमिनेंट इंडिविजुअल होता है उसको हायर रैंक दे देते हैं और उनको क्या, उसको ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे देते हैं। किस में दे देते हैं प्रायोरिटी? इन फूड अगर होगा तो उसको पहले दे देंगे, मीटिंग होगी तो पहले उसी को दे देंगे, ऑप्शंस दे देंगे, उसी को दे देंगे। रेस्टिंग प्लेस होगी तो पहले उसी को रेस्टिंग प्लेसिंग दे देंगे। फॉर एग्जांपल है ये किस में होता है? लिजार्ड में होता है, फिश में होता है, जेब्रा में, डियर में, मंकीज़ और एप्स में ये बिहेवियर देखा गया है। नाउ इज़ द लीडरशिप। अब लीडरशिप है उसमें, उसको हम कैसे देखेंगे? इट इज़ द कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच द इंडिविजुअल्स ऑफ ए ग्रुप फॉलो ए स्पेसिफिक मेंबर कॉल्ड लीडर व्हेन ऑन मूव। ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें एक इंडिविजुअल्स होंगे जो क्या करेंगे, जो ग्रुप में इंडिविजुअल वो किसको, एक इंडिविजुअल को फॉलो करेंगे एज ए लीडर, कि वो एक लीडर है और वही बताएगा हमें कैसे मूव करना है। जब वो मूव कर रहे होंगे, जिस टाइम वो जा रहे होंगे कहीं, तो वे अपना एक लीडर रखेंगे और जहाँ वो मूव करेगा वहाँ वो बाकी भी जो उसका जो ग्रुप होगा वो उसके पीछे पीछे वैसे ही मूव करेगा। द फीडिंग एंड स्लीपिंग rhythms are determined by the dominant leader
उनकी फीडिंग और स्लीपिंग रिदम्स भी डिटरमाइन वही लीडर करेगा। सम ऑफ द मेंबर्स एक्ट एज गार्ड्स विच आर सेट बाय लीडर्स, और कुछ मेंबर्स को जो है वो एक्ट करेंगे एज ए गार्ड, वो भी लीडर ही डिसाइड करेगा। द लीडर ऑल्सो मैनेजेस द चार्जिंग ऑफ इंट्रूडर, वही मैनेज करेगा, अगर कोई इंट्रूडर आ जाए तो वही उस चीज़ को भी मैनेज कर देगा कि कोई अगर किसी ने हमला कर दिया, कोई दूसरा स्पीशी आ गया तो जिनसे उनको लगे कभी खतरा है, तो वो उस टाइम भी उस सिचुएशन को वही मैनेज करेगा। देयर इज़ नो स्पेशल बेनिफिट टू द लीडर, अब वो लीडर है इसका मतलब नहीं कि उसको स्पेशली कुछ वो ट्रीट करेंगे, उसके लिए कुछ वैसा स्पेशल बेनिफिट नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स ऑफ द लीडर द ग्रुप इज़ आइडेंटिफाइड टू बी ऑफ टू टाइप्स। अब जो ग्रुप का लीडर है उसको सिर्फ सेक्स से वो डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो वो मेल लीडर होगा या तो वो फीमेल लीडर होगा। अगर वो फीमेल होगी तो उसको मैट्रिआर्कियल ग्रुप कहेंगे, वो होते एग्जाम्पल अफ्रीकन एलिफेंट और रेड डियर में, ठीक है ना। अगर वो मेल होगा, दैट मीन्स अगर वो मेल डियर होगा, ठीक है ना, तो मेल ऑर्गेनिज्म होगा, मेल लीडर होगा, तो वो उसको पैट्रियार्कल ग्रुप में कहेंगे, जैसे है कि हिप्पोपोटामस है, जेब्रा है, कंगारू है, एट्सेट्रा। नाउ एनिमल सोसाइटीज़ क्या हैं? Animal societies are also known as the insect society. These are well organized and integrated society which occur in bees, termites, ants and wasps. एनिमल सोसाइटीज़ को मोस्टली कहते हैं जो इंसेक्ट सोसाइटी इनको कहते हैं। ये और एक ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ होती हैं, इंटीग्रेटेड सोसाइटी होती है, जो किस में ज़्यादातर हमें कहाँ दिखेंगी ऐसी सोसाइटीज़, कहाँ ये ऑर्गेनाइज? इन केस ऑफ बीज में दिखेंगी, टर्माइट्स में दिखती हैं, एंट्स में दिखती है और वेस्प में दिखती है। देयर इज़ ऑल्सो डिविजन ऑफ लेबर अमंग द इंसेक्ट सोसाइटी, और उन इंसेक्ट सोसाइटी में अच्छे से जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो काम का अच्छे से डिवीजन है, किसको क्या काम करना है उस सोसाइटी में, वो पूरा डिवाइड करके रखा होता है। दे ऑकर इन द डिफरेंट फॉर्म्स नोन एज, और जो ये हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, ठीक है ना, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज़ इट इंक्लूड्स द किंग, क्वीन एंड वर्कर्स। एक सोसाइटी में कौन कौन होगा उसके, जैसे बीज में उनमें होंगे किंग होगा, क्वीन होंगे, वर्कर्स होंगे। जो वर्कर्स होंगे वो सारा काम करते हैं, जैसे क्या वो काम करेंगे, स्टोरिंग एंड कलेक्टिंग फूड, बिल्डिंग नेस्ट और हाइज, रेयरिंग यंग वंस एंड प्ले ए डिफेंसिव रोल। अपनी उस जो कॉलोनी है, जो अपनी सोसाइटी है, उसको डिफेंड भी करेगी। एज दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज़। द रिप्रोडक्शन इज़ डन बाय किंग एंड क्वीन, जो सिर्फ रिप्रोडक्शन है वो करते हैं किंग एंड क्वीन। ऑल द मेंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन पेरेंट्स हैंड्स फॉर्मिंग वेल फैमिली। अब जो सारे मेंबर्स हैं ये एक ही सेम पेरेंट्स से आए होते हैं, तो इनको ये एक फैमिली फॉर्म कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ टेरिटोरियलिटी, अब ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। अब टेरिटोरियलिटी क्या हो गया? ईच ब्रीडिंग ग्रुप or an individual occupies a particular region for food, shelter and mate. कोई भी ब्रीडिंग ग्रुप होगा या कोई भी इंडिविजुअल है, जब वो एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा फॉर किसके लिए? अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए और मेट के लिए, तो उसको माना जाएगा ये उसकी टेरिटरी है, ठीक है ना। दिस एरिया इज़ कॉल्ड टेरिटरी। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द सिमिलर स्पीशीज़। फिर जो वो एरिया होगा उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। या तो वो खुद अकेला अगर होगा तो वो प्रोटेक्ट करेगा, नहीं तो उनका जो ग्रुप होगा वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, बट ऑफ द सिमिलर स्पीशीज़ से उसको बचाना है। इट्स बाउंड्री इज़ मार्क्ड विद, और जो ये अपनी टेरिटोरियल एरिया, ये इसकी जो बाउंड्री है दिखाते हैं, जितना एरिया में वो रह रहे हैं, तो उस एरिया की लिमिटेशन, वो बाउंड्री वो क्या करते हैं? मार्क करते हैं। किससे वो मार्क करते हैं? यूरिन से, फीसेस और अदर सीक्रेशन से। ए कॉमन केस ऑफ टेरिटोरियलिटी इज़ वेल displayed by dogs। ये फॉर एग्जाम्पल ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि जो टेरिटोरियलिटी की जो एग्जाम्पल है वो उसमें सबसे पहले हमको दिमाग में तो आता है डॉग्स हैं। जो डॉग्स है वो अपनी टेरिटरी वो करते हैं, फाउंड करते हैं, वो रखते हैं, और वो क्या करते हैं? अपनी जो टेरिटरी है उसको मार्क करते हैं बाय दियर यूरिन, ठीक है ना।
और क्या इसमें बताया, डॉग्स डिलिमिट अ सराउंडिंग टेरिटरी इन कनेक्शन with the place where they inhabit using emission of urine that has an odor detachable by other dogs. वो डिटेक्टेबल जो वो यूरिन होगा, जब बाकी दूसरा डॉग उस डॉग के एरिया में आएगा तो वो उस यूरिन की वो जो स्मेल सूंघेगा तो वो क्या करे, वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये किसी और की टेरिटरी है, तो वो उस टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा. However, अगर वो एंटर कर रहा है, however if the intruder is stranger then the occupant gives up a part of the territory. अगर वो स्ट्रेंजर है इंट्रूडर, तो वो उसको अपना एक पार्ट दे भी देता है. ठीक है ना. Now home range. The home range constitutes an area in which an individual or a group of individuals freely move in the search of food, water and mates. होम रेंज होगा कि वो एक एरिया होगा जिसमें कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रीली मूव कर सकते हैं. किस लिए मूव करेंगे उस रेंज में, अपने इन द सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड मेट्स. ठीक है, वो वहाँ रहेंगे नहीं, वो उसमें क्या करेंगे, वो वहाँ सिर्फ मूव कर सकते हैं इन द सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड मेट्स. इट हैज़ मल्टीपल ब्रीडिंग ग्रुप्स. उसके मल्टीपल ब्रीडिंग ग्रुप्स भी होते हैं होम रेंज में. साइज ऑफ होम रेंज वेरीज. It can be small as few meters to several thousand kilometers. ठीक है ना. किसी भी इंडिविजुअल का अगर होम रेंज होगा वो उसमें फ्रीली घूम सकता है, वो उसका होम रेंज है जहाँ वो घूमेगा आराम से अपने फूड के लिए, अपने वाटर के लिए या मेट्स के लिए. ठीक है ना. द टेरिटरीज ऑफ डिफरेंट ब्रीडिंग ग्रुप्स डू नॉट ओवरलैप. ठीक है ना. जो टेरिटरीज है अगर किसी की है वो ओवरलैप नहीं करती, बट होम रेंज कैन बी कॉमन और ओवरलैप. बट जो होम रेंज है वो ओवरलैप कर सकती है, जहाँ वो फ्रीली जा सकते हैं. ठीक है ना. बट वो जैसे टेरिटरी में कि वो अपना एक प्लेस है वहीं पर रहेंगे, बट होम रेंज में ऐसा नहीं कि बस वो वहीं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. ठीक है ना. वो ओवरलैप हो जाते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन. देयर इज एन exchange of information among the members which belong to the same species and referred as a communication. ठीक है ना. जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना, हम तो बातों से कम्युनिकेट करते हैं, बट जो एनिमल्स है उन मेंबर्स में वो जो सेम स्पीशीज़ है वो कम्युनिकेट करते हैं. कैसे कम्युनिकेट करते हैं? थ्रू विजुअल है, ऑडिटरी है, केमिकल है, टेक्टाइल है, या इवन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी वो एक स्पीशी दूसरे स्पीशी से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है ना. जो विजुअल में है उसमें क्या है, जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो इट इन्वॉल्व्स द कलर, लाइट, मूवमेंट एंड दियर कम्बिनेशन. ठीक है ना. जैसे वर्कर जो हनी बी है इन्फॉर्म्स द अदर वर्कर्स ऑफ द कॉलोनी अबाउट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ फूड. वो कैसे बताती है अपना डायरेक्शन और डिस्टेंस ऑफ फूड? थ्रू बाय डांसिंग मूवमेंट. जो वो डांस करेगी तो बाकी जो बाकी जो मेंबर्स हैं उनको पता लग जाएगा वो फूड कहाँ पे है. ठीक है ना. यहाँ एक डॉग है वो एक्सप्रेस करता है थ्रेट बाय बेयरिंग इट्स टीथ एंड रेजिंग द फर ऑन द बैक. ये हो गया इसका विजुअल. जो ऑडिटरी होगा, ऑडिटरी में क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द साउंड सिग्नल्स. ठीक है ना. ये साउंड सिग्नल्स देते हैं. ये जो साउंड सिग्नल्स है ये हमें बता देते हैं कि मेटिंग पीरियड कितना हो गया, फियर, हंगर, थ्रेट कॉल्स एंड द पेरेंटल कंसर्न्स. ये ऑडिटरी कम्युनिकेशन में आ जाता है. एंड जो केमिकल कम्युनिकेशन है उसमें क्या हो जाता है, उसमें इट इन्वॉल्व डिफरेंट केमिकल सिग्नल्स विच इंक्लूड. इसमें डिफरेंट केमिकल सिग्नल्स ये इंक्लूड करते हैं. ठीक है ना. जैसे फेरोमोन्स है, एलोमोन्स है, कायरोमोन्स है. फेरोमोन्स आर रिलीज बाय इंडिविजुअल्स. वो फेरोमोन्स रिलीज़ हो जाते हैं ताकि वो किसको, जो दूसरे स्पीशी को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को पता चल सके, उनका रिस्पॉन्स देख सके उसमें. ठीक है ना. जो फेरोमोन्स है दैट में एक्ट एज लोकेशन मार्कर. लोकेशन बता सकते हैं फेरोमोन्स से हम. टेरिटरी मार्कर्स पता कर सकते हैं. सेक्स अट्रैक्टेंट्स हैं. ठीक है ना. नाउ एलोमोन्स क्या है, दे आर यूज टू रिपल और अट्रैक्ट क्या एनिमल. एक एनिमल दूसरे एनिमल को ऐसे ही अट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे फ्लावर सिक्रेट हनी. ठीक है ना. ये एग्जाम्पल है. एक फ्लावर एक स्पीशी दूसरे स्पीशी को कैसे अट्रैक्ट कर रही है ना. एक फ्लावर सीक्रेट हनी टू अट्रैक्ट पॉलिनेशन, ताकि पॉलिनेशन हो जाए उनमें, तो वो क्या करते हैं, वो हनी सीक्रेट करते हैं. ठीक है ना.
वैसे कैरोमोन्स है वो भी इसलिए सीक्रेट होता है, ये एक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट है। मोस्टली जो रैट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जब उनको लगता है कि कैट्स आ गए हैं, ठीक है ना। वो कैट्स, वो ये कैरोमोन्स है जो वो स्मेल करते हैं फ्रॉम कैट्स और वो भाग जाते हैं। इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन है, ये रेयर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है और ये ज़्यादा सीन हम देख सकते हैं प्राइमरी इसमें इलेक्ट्रिक रे में और इलेक्ट्रिक ईल में। ये क्या करते हैं, ये एक क्या बोलते हैं वीक इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि वो अपने जो प्रेडेटर है उनसे भाग सकें या अपने प्रे को पकड़ सकें, ठीक है ना। नाउ इज़ कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म इसमें क्या है, it is an interspecific interaction in which an individual eats the smaller members of their own species, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल अपनी सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल को खाते हैं लेकिन वो स्मॉलर होते हैं, ठीक है ना। इनकी बड़ा इंडिविजुअल स्मॉल इंडिविजुअल को खाते हैं ऑफ सेम स्पीशीज़। ये किस में पाया देखा गया है, फॉर एग्जांपल कैनिबलिज्म इज़ ऑब्जर्व्ड इन कॉकरोचेस, एंट्स एंड टर्माइट्स, फ्रॉग्स एट्सेट्रा। An interesting behavior of cannibalism is observed in scorpions where the female eats the male after copulation। जैसे जो स्पाइडर में जैसे कॉपुलेशन हो जाती है, जो फीमेल स्पाइडर है वो मेल स्पाइडर को खा जाती है। फॉर एग्जांपल इधर एक और दिया हुआ है, गुपी फिशेस ईट देयर ओन एग्स, ठीक है। ये हो गया इसका इंटरस्पेसिफिक, जो हम इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस पढ़ रहे हैं उसका एक पॉइंट, पहला पॉइंट था वो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, जिसमें आता कोऑपरेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। अब नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। उसमें क्या आता है हम पढ़ते हैं ज़रा। इंटरस्पेसिफिक इज़ द स्ट्रगल बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ फॉर वन और मोर कॉमन रिसोर्सेज। ये तो पता ही है कि जो इंटरस्पेसिफिक होगा वहाँ पे स्ट्रगल होता है सेम स्पीशीज़ में। अब जब यही स्ट्रगल सेम रिसोर्सेज के लिए भी हो जाएगा, सेम चीज़ों के लिए हो जाएगा, सेम फूड, शेल्टर, मेटिंग पार्टनर, ब्रीडिंग प्लेस, जब ये सेम होगा तो वहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इट हैपन्स व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन try to obtain a factor needed by all individual from the environment where they inhabit। यही मैंने बताया कि जब सेम इंडिविजुअल वो एक सेम चीज़, एक पॉपुलेशन ट्राई टू obtain a factor करने, वो एक चीज़ चाहिए इनको, नीडेड बाय ऑल इंडिविजुअल्स, सेम रिसोर्सेज चाहिए फ्रॉम द एनवायरनमेंट वेयर दे इनहेबिट, ठीक है ना। सेम ऑर्गेनिजम्स होंगे, सेम स्पीशीज़ होंगे, उनकी जो ज़रूरतें होंगी वो सेम होगी, ठीक है ना, और उनको वो सेम रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, तो वहाँ पे कंपटीशन तो होगा ही। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इज़ मोर एक्यूट दैन इंटरस्पेसिफिक वन बिकॉज ऑल द competing individuals not only possess similar type of requirement but also have the same characteristics and adaptation। ये जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है ये इंटरस्पेसिफिक से ज़्यादा एक्यूट है क्योंकि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उनको तो उनके पास सब कुछ सिमिलर होगा ना, सिमिलर टाइप की रिक्वायरमेंट है उनकी और सिमिलर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनकी सिमिलर टाइप की अडेप्टेशन है, जिसकी वजह से उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है उस एरिया में या उस जगह पे सर्वाइव करना, फॉर देयर सर्वाइवल, या अपने फूड के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए जो उनको चाहिए होंगे उनके लिए तो कंपटीशन बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है ना। A good example of interspecific non-harmful ritualistic competition is when a female is conquered through odors, colors, sound or a good exhibition of power and gallantry displayed by males। सबसे ज़्यादा तो इसमें होता है ये नॉन हार्मफुल है, ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है। कंपटीशन कहाँ हो रही है, जब एक फ़ीमेल को वो कॉन्कर कर देते हैं मेल्स थ्रू कैसे, ऑर्डर से, अपने कलर से या साउंड से, ठीक है ना। और यही कंपटीशन प्लांट्स में भी दिखी गई है। प्लांट्स आल्सो शो कंपटीशन किसके लिए, फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड मिनरल्स। मुझे लगता है इतना आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।